Hello students, good afternoon. Myself Priya ma'am, Priya Thakkar. Today we learn 7th grammar chapter number 16. First of all, Happy New Year to all of you, my lovely students. हमारा नया साल स्टार्ट होगा ना अभी इसलिए सबको हैप्पी न्यू ईयर। और अगला साल जो हमारा स्टार्ट होगा वो सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए आगे अगले वाली, और सब बहुत एंजॉय करो, ऐसी सबको शुभकामना दे रही हूँ मैं, है ना। और ये नए साल ये जो दिवाली के बाद नए सेमेस्टर में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर 15 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब 16 फ्रेजेस स्टार्ट कर दिया है मैंने। एक बार फिर से मैं आपको ले रही हूँ, वही समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको आगे वाला पॉइंट समझ में ना आए। तो स्टार्टिंग से हम लोग ले रहे हैं कि चैप्टर नंबर 16 फ्रेजेस, उसमें फ्रेजेस में रीड द सेंटेंसेस देखेंगे हम। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट। सुमिता ड्रॉव विथ कॉशन। ये जो विथ कॉशन है ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट, वो सब आपको कैसे हाईलाइटेड दिख रहे हैं, वो है हमारे फ्रेजेस। फ्रेजेस के कुछ रूल्स होते हैं, आगे देखिए आप, कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कुछ सेंस पता चलती है बट पूरी सेंस नहीं, बराबर। ये गाना है, बराबर, पर ये कौन सा गाना है, कौन गा रहा है, वो पता नहीं चल रहा है ना। तो कंप्लीट सेंस पता नहीं चलती है। अ फ्रेज इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ सेंटेंस। उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटेंस का एक पार्ट है फ्रेज, है ना। अ फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और नाउन इन अ सेंटेंस। देर आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड वर्ब फ्रेजेस टू। ऐसा बता रहे हैं हमको कि उनके फंक्शन ऐसे भी है फ्रेजेस के कि वो एडजेक्टिव भी है, वो एडवर्ब भी है और वो नाउन फॉर्म में भी है। वहाँ पे दो टाइप के और भी फ्रेजेस होते हैं, वर्ब फ्रेजेस होते हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं, राइट। और एडजेक्टिव फ्रेजेस भी होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है एडजेक्टिव फ्रेजेस मतलब क्या। The roses were of an unusual color. The statue was made of bronze. ये ब्रॉन्ज, अनयूजुअल कलर, वो सब एडजेक्टिव फ्रेजेस है, राइट। ये हमें यहाँ बताया हुआ है, देखो। Both these phrases function like adjectives are called adjective phrases. What kind, which one, how much, हाउ मैनी, ये क्वेश्चन आप जब दिमाग में करते हो, दिमाग में दैट मीन्स मन में जब सोचते हो, तो वो क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलता है ना, वो आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस में मिलता है। अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज देखेंगे हम। द क्वीन वॉर अ टायरा स्टडीड विथ डायमंड्स। स्टडीड। रीना वॉर अ स्कार्फ मेड ऑफ प्योर वुल। क्या करना है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करनी है एडजेक्टिव फ्रेजेस की। द फ्लोर वॉज पव्ड विथ टाइल्स विथ अ डेकोरेटिव पैटर्न। आई लाइक दिस सूप सीजन विथ हर्ब्स। द बुक्स बोरोव्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी हैव ग्रीन स्टिकर्स ऑन देम। करुणा लाइक द गर्ल विथ अ काइंडली नेचर। We did not want to take the lonely, deserted road. Poonam is a girl with a lot of determination. Now यहाँ पे देखो पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में हमको बताया है कि नीता विथ बशी टेल
टुक होम द डॉग। अब ये विथ अ बशी टेल जो बताया ना आपको, वो आपको अंडरलाइन मतलब कि हाईलाइटेड दिखाया है। तो नेहा बॉट अ बैंगल फ्रॉम द ज्वेलर मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ गोल्ड इज एडजेक्टिव फ्रेज। बोथ दिस sentences read absurd as the adjective phrases have not been placed correctly. These sentences should be rewritten in this way. इसको हम फिर से कैसे लिखेंगे? तो नीता टुक होम द डॉग विथ अ बशी टेल, उसकी प्लेस हमने अलग कर दी, विथ अ बशी टेल हमने पीछे ले लिया। नेहा बॉट अ बैंगल, उसे बैंगल खरीदी, तो फ्रॉम द ज्वेलर है ना, उसको पीछे कर दिया हमने, मेड ऑफ गोल्ड बीच में आ गया। तो प्लेस चेंज की, एडजेक्टिव फ्रेजेस की सही प्लेस रखी। तो यहाँ हमें बी नंबर की एक्सरसाइज में वही करना है, जो प्लेसेस है वो हमको चेंज करके सही करनी है। इसके 2 सेंटेंस हम देख लेते हैं। नीता फील्ड विथ वैल्यूएबल ज्वेलरी वॉज कैरिंग अ बॉक्स। तो नीता वॉज कैरिंग अ बॉक्स फिल्ड विथ ज्वेलरी वैल्यूएबल। हाँ, उसकी प्लेस को चेंज कर रहे हैं हम लोग। प्रीति वॉज रीडिंग विथ अ टोन कवर अ बुक। तो प्रीति वॉज रीडिंग अ बुक विथ अ टोन कवर, राइट। तो ये हमने पोजीशन चेंज की। अब है एडवर्ब फ्रेजेस। जैसे मैंने बताया ना आपको, एडवर्ब फ्रेज ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, वर्ब फ्रेजेस है, हम देखेंगे आगे। उर्मिला स्पोक इन अ डिटरमाइंड मैनर। द चिल्ड्रन लाफ्ड विथ हैप्पीनेस। तो हाईलाइटेड वर्ब क्या है यहाँ पे, जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं आपको, वो एडवर्ब फ्रेजेस है। हाँ, तो यहाँ पे हमको मन में क्या क्वेश्चन आता है? हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन एंड टू व्हाट डिग्री एन एक्शन टेक्स प्लेस। तब हमको पता चलता है कि आंसर में मिलता है वो एडवर्ब फ्रेजेस है। इसके एक्सरसाइज पे हम नज़र डालेंगे। तो नीता वॉज वॉकिंग इन अ स्विफ्ट मैनर टू द बस स्टॉप। द कारपेंटर वॉज वर्किंग विथ concentration. The plane will be landing in a few minutes. The teacher taught with patience and understanding. ये सब जो है अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स, सेंटेंसेस नहीं है, वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो हमारे लिए है एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस, राइट। अब हमें करना है नाउन फ्रेजेस सीखना है। तो नाउन फ्रेजेस के लिए है ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स यू फिट एंड हेल्दी, ये एक स्लोगन है। सुधा विशेस टू लर्न ऑयल पेंटिंग। ये सब नाउन फ्रेजेस है जो अंडरलाइन किए हुए हैं, राइट। तो इसकी एक्सरसाइज हम चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हैं, लारा एंड सारा डू नॉट विश टू लर्न पैरासेलिंग। तो जो पैरासेलिंग है, टू लर्न पैरासेलिंग, उसके नीचे अंडरलाइन आएगी। और आपको वो भी बताना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस जो ये हमको दिखा रहे हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। नीटिंग कलरफुल स्कार्व्स इज मीताज हॉबी। तो ये होगा सब्जेक्ट, नीटिंग कलरफुल स्कार्व्स, है ना। माई मदर डिसलाइक्स एनी फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी टू डॉग्स। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये पीछे वाला आपको ना छोटे थे स्टैंडर्ड में तब से बताया गया है, सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? आगे होता है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? पीछे होता है। हाँ, तो ये तो आपके लिए हिंट बन गई कि पीछे वाली जो अंडरलाइन आई तो ऑब्जेक्ट ही होगा। हाँ, कहीं कहीं ये ऑप्शनल एक्सेप्शनल होगा कि कहीं कहीं ऐसा होगा कि भले पीछे दिया गया हो, डिग्री यूज़ की होगी ना, ही सेड, है ना। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। वो कभी चेंज भी होगा, पीछे वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ तो कोई ऐसा सेंटेंस नहीं, मैंने बता देती। चलो लास्ट देखो, द स्टूडेंट्स विश्ड टू सी द ट्रिक्स ऑफ द मैजिशियन। तो जो पीछे वाला है टू सी द ट्रिक्स ऑफ द मैजिशियन, वो है ऑब्जेक्ट, राइट।
नाउ प्रीपोजिशनल phrases. The cat is behind the door. रोहित थ्रू द बॉल ओवर द वॉल. बराबर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, राइट. फादर रिटर्न आफ्टर 2 weeks. Karan looked for his book under the bed. Rita looked pretty in the blue gown. What kind of gown? यहाँ ब्रैकेट पे आपको फंक्शनिंग भी दिए गए हैं, है ना. तो ये आपके सब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. लास्ट आएगा आपका वर्ब फ्रेजेस, है ना. तो अंडरलाइन, अब आपको अंडरलाइन करनी है प्रीपोजिशनल में. तो बृंदा इज प्लेइंग तो विथ हर फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा? विथ हर फ्रेंड्स प्रीपोजिशनल, वहाँ पर अंडरलाइन करनी है. और एक चीज़ वो भी है, प्रीपोजिशंस हमारे कौन कौन से होते हैं? विथ, ऑन, बिलो, हाँ, वो सब होते हैं ना आपके. बिसाइड, वो आपके क्या होते हैं? प्रीपोजिशन. तो जहाँ ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती है ना जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो वहाँ से आपको अंडरलाइन कर देना है. हिंट मिल गई आपको, वो आपका है प्रीपोजिशनल. इजी आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? बृंदा इज प्लेइंग विथ, विथ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन. तो वहाँ से पूरा जो आधा सेंटेंस है वो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. अंडरलाइन कर दो. ही वेंट अप द स्टेयर्स, तो अप द स्टेयर्स. वी विल गो टू द स्विमिंग क्लासेस अंटिल द एंड ऑफ जून, तो अंटिल आया. ऑन, विथ, वो सब आपके क्या है? प्रीपोजिशन. तो आपको जैसे प्रीपोजिशन दिखे उसके पीछे वाला पूरा जो सेंटेंस कंप्लीशन करो और आपको अंडरलाइन करके बताना है कि वो है फ्रेजेस. इजी, यस. अब आया वर्ब फ्रेजेस, राइट. कौन कौन से फ्रेजेस हमने देखे? नाउन फ्रेजेस. नाउन तो बहुत इजी था कि अंडरलाइन करना है आपको और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताना था. उसके बाद प्रीपोजिशन भी इजी है. प्रीपोजिशन जहाँ दिखेगा उसके बाद वाला पूरा से फ्रेजेस. अब आया वर्ब फ्रेज. एट द लास्ट हमारा आया वर्ब फ्रेजेस. क्या है उसमें? नेहा सिंग्स वेल, द चिल्ड्रन लाफ्ड, द बेबी इज स्माइलिंग, द गर्ल्स आर वॉकिंग इन द पार्क. लाफ, इज स्माइलिंग, आर वॉकिंग, वो सब क्या है? वर्ब, है ना. तो आपको ऐसा भी बताया गया है कि अ वर्ब फ्रेज विथ अ वर्ब हैव तो भी यहाँ पे देखो, ही हैज़ रिच्ड होम, तो हैज़ आया. द स्टूडेंट्स हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम, तो हैव आया. द टीचर हैड डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स हैड, हैव, हैज़. जहाँ पे यूज़ हुआ वो भी आपका वर्ब फ्रेजेस है. वर्ब फ्रेजेस में और भी है कि द शॉपकीपर हैज़ बीन, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए? कंटिन्यूअस. टेंसेस के साथ साथ आपको दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस. आपको मैंने आगे ही सिखाया था, फॉर्मूला भी सिखाया था, फॉर्म भी सिखाया था, है ना. कि कंटिन्यूअस आता है तो हैव, बीन प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी. तो ये वहाँ ये सब वर्ब फॉर्म में दिया हुआ है सब फ्रेजेस आपको. अब आपको मॉडल्स फॉर्म में भी दिया है. देखो, मॉडल्स इज यूज्ड विथ मेन वर्ब्स. मनीष कैन लिव, लिव वर्ब है पर मॉडल क्या है? कैन. दे मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुडे इटसेल्फ, तो कंप्लीट हमारा वर्ब है बट मस्ट इज द मॉडल. यू शुड टेक योर मदर्स एडवाइस, तो टेक इज द वर्ब बट शुड इज मॉडल. अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज. अंडरलाइन द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंसेस. हमको वर्ब फ्रेज जो भी है वो हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. रीटा हैज़ बीन बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर हाफ एन आवर नाउ. कौन सा वर्ब है हमारा ये? हैज़ बीन बेकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट. इट हैड बीन रेनिंग येस्टरडे, तो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. The plane would be landing soon. Future continuous.
एवरी डे हैज़ लेफ्ट, तो पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट दिया है, कंटिन्यूस नहीं, पास परफेक्ट. आई विल हेल्प, विल हेल्प दैट मीन्स फ्यूचर. द स्टूडेंट्स वेर लिजनिंग, तो वेर लिजनिंग दैट मीन्स वेर लिजनिंग, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर. मस्ट वर्क, ही मस्ट वर्क हार्डर टू स्कोर गुड ग्रेड्स. बराबर, मस्ट वर्क, तो ये हमारा क्या दिया है उन्होंने, मॉडल. मस्ट हमारा मॉडल है. दिस बटरफ्लाइज लुक ब्यूटीफुल, सिंपल दे दिया, लुक, है ना. सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, 3 टेंसेस हमारे होते हैं. बराबर, तो उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब फ्रेजेस हमको यहाँ पे बताए गए हैं जो हमने आज कंटिन्यू किए. तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 16 था वो कंप्लीट हो रहा है. आई विल सेंड ऑल एक्सरसाइज पिक टू यू टू कंप्लीट द बुक. एक बार हम सारे फ्रेजेस के नेम्स देखेंगे. सबसे पहले दिया है हमको एडजेक्टिव फ्रेजेस, उसके बाद दिया है पोजीशन ऑफ फ्रेजेस, वो तो एडजेक्टिव फ्रेजेस की पोजीशन दिखाई, मतलब वही एक ही है. उसके बाद आया हमारा एडवर्ब फ्रेजेस, राइट. एडवर्ब फ्रेजेस के बाद नाउन फ्रेजेस. कितने फ्रेजेस आपको ऐसा बताने जाए कि फ्रेजेस के कितने कितने प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे, तो आपको याद भी रखना है ना. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड एट द लास्ट वर्ब फ्रेजेस. बराबर, प्रीपोजिशन फ्रेजेस में हमने क्या देखा कि जहाँ प्रीपोजिशन वर्ड, आपको कोई भी प्रीपोजिशन दिया गया है उसके बाद वाला पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका क्या है, फ्रेज. वर्ब फ्रेजेस में हमने क्या देखा, टेंसेस के अकॉर्डिंग अब वर्ब फ्रेजेस बनते हैं. तो वर्ब फ्रेजेस आपको तुरंत पता चल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट. बराबर, उसके आगे जो था नाउन फ्रेजेस, उसमें क्या बताया हमने कि आपको जो फ्रेजेस है वो पहचानने हैं और उसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिवाइड कर देना है, राइट. एडवर्ब फ्रेजेस में क्या था, विथ कंसंट्रेशन, इन अ फ्यू मिनट्स. तो आपको ये पहचानना है, वो आपको क्वेश्चन पूछना है दिमाग में, हाउ, वेर. हाँ, जैसे कि वेर पूछा हमने, तो किस में पूछेंगे हम, वेर. ये रहा देखो 6 नंबर का सेंटेंस, दे हैव मूव टू अनदर प्लेस. कहाँ पे मूव हो गए, वेर, है ना. वेर दे मूव्ड, क्वेश्चन पूछो दिमाग में, वेर दे मूव्ड, तो पता चल जाएगा कि हाँ वेर आया, टू अनदर प्लेस. ये हुआ हमारा एडवर्ब फ्रेजेस. बराबर, तो हाउ कैसे, कहाँ पे, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ ऑफन कैसे, है ना. तो ये सब क्वेश्चन पूछते ही आपको दिमाग में जो आता है आंसर, वो आपका हो गया एडवर्ब फ्रेजेस. तो आपको ऐसे पहचानना है इसको. अब आगे पोजीशन एडजेक्टिव, वो तो मैंने बताया था आपको कि जो एडजेक्टिव की पोजीशन है कि नीता विथ बशी टेल टुक होम द डॉग, तो वो पहले आ जाएगा और विथ बशी टेल वापस पीछे. ये प्लेस चेंज करनी थी. और इसके लिए जो एडजेक्टिव फ्रेजेस है उसके लिए क्या क्वेश्चन पूछने दिमाग में, व्हाट काइंड, किस प्रकार के, विच वन कौन सा, हाउ मच कितना, हाउ मैनी, है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो दिमाग में क्वेश्चन पूछो तो आपको तुरंत क्लियर हो जाता है कि ये है एडजेक्टिव फ्रेजेस. जैसे कि व्हाट काइंड, तो थर्ड वन देखो, द फ्लोर वॉज पेव्ड विथ टाइल्स विथ अ डेकोरेटिव पैटर्न. व्हाट काइंड, तो कैसे काइंड का, कैसे प्रकार का, तो डेकोरेटिव पैटर्न का है वो, है ना. तो पूछा मन में क्वेश्चन तो आपको तुरंत आंसर मिल गया, तो वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेजेस. ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन सा है ये, तो एडजेक्टिव फ्रेजेस है. बराबर, हमने फ्रेजेस को पहले से स्टार्ट कर लिया था, 2-4 आई थिंक 2-4 हमने उसके काइंड देख भी लिए थे लास्ट वीडियो में, बिफोर ये दिवाली वेकेशन में. फिर भी मैंने आज स्टार्टिंग से स्टार्ट किया फ्रेजेस को, क्योंकि बिफोर दिवाली, बीच में दिवाली के दिन आ गए बहुत सारे वेकेशन के, तो बहुत सारा भूल भी गए, है ना. तो फिर से स्टार्ट पूरी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करने के बाद फिर हमने रिपीट कर लिया पूरा
सारे काइंड को कैसे पहचानना है, कैसे दिमाग में आता है कि कौन सा काइंड है ये फ्रेजेस का, वो भी हमने तीसरी बार रिपीट कर लिया है ना। तो हमारा ये चैप्टर टोटली अब कंप्लीट हो चुका है। आपको ये रिफ़र करना है। हाँ, जैसे ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया, बट यू हैव टू रीड इट। हाँ, रीडिंग आपको करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। तब तक बाय।